Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to this YouTube channel. आज की वीडियो IIT जैम केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फुल प्लान डिस्कस कर रहे होंगे फॉर बिगिनर्स। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या अगर आप स्टार्ट थोड़ा बहुत कर चुके हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन से बुक्स को रेफर करना है, सब डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करणदीप सिंह। आई विल बी परस्यूइंग MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT Delhi. I have done BSc Honours Chemistry from St. Stephen's College, University of Delhi. I had university rank 1 for 2 years and I got AIR 83 in IIT JAM 2021 examination. So this is my YouTube channel Chemistry with Karan. You will get the link in description box and you can also search, आप सर्च कर सकते हैं Chemistry with Karan डाल के आपको मेरा लोगो मिल जाएगा। आई पोस्ट कंटेंट्स फॉर IIT जैम केमिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑन माई चैनल। मैं बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर IIT जैम 2022। पहला क्वेश्चन मैं आपको पहली चीज़ें क्लियर कर दूं वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पेपर में ना जो क्वेश्चन मिलेंगे वो होंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चंस का मतलब क्या है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से उठ के आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स को उन्होंने जोड़ के एक कोई क्वेश्चन बनाया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की अब कैसी आती है क्वेश्चंस, वो आते हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो हमारे पास दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं। एक होता है जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर उनको आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, आ सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आप उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, अगर आपने उनमें से कोई भी चैप्टर छोड़ दिया तो आपको बाकी समझ में नहीं आएंगे और आप मिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ होते हैं आपके जो नॉट इंटर रिलेटेड, वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक समझ उनमें से नहीं आया तो बाकी उनमें से समझ नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। और वो इंटर रिलेटेड वाले आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है कि दे आर वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अब ये इंटर रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं और हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यही आपका डाउट है कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो भाई पहला जो आपका मैं डील कर रहा हूँ दैट इज सीक्वेंस टू स्टडी, कि आपको स्टडी कैसे करना है। तो देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही फंडा है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा GOC। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हो। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा GOC। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप पढ़ोगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री, इसका एक एडवांटेज है कि ये आगे भी यूजफुल होता है आपको बाकी चैप्टर्स के लिए, और ये अकेला 8 से 10 मार्क्स कैरी करता है। 8 से 10 मार्क्स कैरी करता है स्टीरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये पढ़ना चाहिए। फिर आपको पढ़ना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको समझना चाहिए SN1, SN2, E1, E2, ये सब। देन आपको पढ़ना चाहिए रिएजेंट्स, आपको सारे रिएजेंट्स का यूज़ आपको लिखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना चाहिए नेम रिएक्शन, सारे नेम रिएक्शन पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए उनके अच्छे तरीके से, आपके माइंड में होना चाहिए। फिर आप पढ़ सकते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है डील्स ऑल्डर रिएक्शन। डील्स ऑल्डर रिएक्शन का आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा पेपर में। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे पेरीसाइक्लिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। हालांकि आप पेरीसाइक्लिक को अलग से भी पढ़ सकते हो, बट आप पहले सारा पढ़ के फिर आप पेरीसाइक्लिक को स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर बात आती है कि मैंने बता दिया आपको कि इंटर रिलेटेड टॉपिक्स कौन से हैं। इनमें से अगर आपने एक भी छोड़ा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है और आपके इतने अच्छे मार्क्स डेवलप नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड नहीं है और बहुत ही इजी स्कोरिंग है। मतलब इजी स्कोरिंग का मेरा कहने का मतलब है कि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा और वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। पहला टॉपिक हो गया आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा NMR, आपका आ जाएगा IR, आपका आ जाएगा UV। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बहुत ही इजी स्कोरिंग है, मतलब इंटर रिलेटेड नहीं है, आपको इसके लिए GOC आना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
दूसरा टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स। आपको बायोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, अगर एक साल नहीं आया तो अल्टरनेट ईयर्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप कर सकते हैं इसको, इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी टॉपिक से। एंड थर्ड होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक टर्पीन्स, टर्पेनॉइड्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस बार भी टर्पीन्स का क्वेश्चन आया था पेपर में। आपको ये सारे टॉपिक्स जो है इजी है काफ़ी, कोई इंटर रिलेशन नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन अपना डेफिनेटली आप सही कर सकते हो, उससे आपकी काफ़ी रैंक बूस्टअप हो रही होगी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम बुक्स कौन सी रेफर करें, वॉट आर दी बुक्स विच वी शुड रेफर टू। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, एक हो सकते हैं जो सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हो। अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो तो आपको अपना बेसिक बनाना होगा, बेस को आप क्लियर कर सकते हैं। या अगर आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, अपना एक ऑर्गेनिक का बेस बनाना है, समझना है, ऑर्गेनिक को फील करना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं सोलोमन से, आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉला ब्रूस से, आप पॉला ब्रूस से स्टार्ट कर सकते हैं, सोलोमन से कर सकते हैं, मॉरिसन बॉयड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं और आप जैम ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू रेफर इज क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जैम 2021 में 4 से 5 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ क्लेडन से उठ के मिलेंगे, एज इट इज़। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक क्लियर कर रहे हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, आपको जैम ओरिएंटेड पढ़ना हो, आपको बेसिक पहले से क्लियर है, तो आप क्लेडन पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, क्लेडन तो पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पेन चलाए बिना आंसर नहीं दे सकते, और मैं आपको एडवाइस भी करूंगा कि कभी भी आप पेन चलाए बिना इसको अप्रोच मत करिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पता चले, आधे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे, कहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ अटैक हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ना, तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितने क्वेश्चन पे आप पेन चलाओगे उतना आपका कमांड हो रहा होगा, और उतना ही आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपका कहाँ पे आपको अटैक कराना है, कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से क्या आपको इंटरमीडिएट बनाना है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूँगा MS चौहान। MS चौहान एक JEE एडवांस की बुक होती है, बट इससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, और आपको जैम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी क्वेश्चन को अप्रोच करने में, ठीक है। आपको ये बुक्स डेफिनेटली सॉल्व करनी चाहिए, MS चौहान आपको सॉल्व करनी चाहिए। या अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो इसके साथ आपको मॉड्यूल्स करने चाहिए वहाँ के, जहाँ से अगर आप पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कहीं से, तो आप MS चौहान लगाइए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। किसके किसके लगाने हैं आपको लगाने हैं JEE एडवांस के आपको जैम के डेफिनेटली लगाने हैं, गेट के लगाने हैं, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप नेट के लगा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, एटलीस्ट, मतलब 2 तो डेफिनेटली आपको लगाना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको लगाना पड़ेगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। ये हमारा सीक्वेंस टू स्टडी था कि आपको GOC से स्टार्ट करना है, सीरियो से करना है, फिर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड नहीं है, बहुत स्कोरिंग है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बुक्स बता दी कि आपको क्लेडन रेफ़र करनी है। फिर मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस के लिए आपको रेफ़र करना है MS चौहान, मॉड्यूल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।